फाइज ने दिया लाइबा के फैसले का साथ कहकशा बेगम से मुखालफत मोल लेकर और दूसरी तरफ आखिरकार मुदस्सिर साहब ने हरीम को प्रपोज कर ही दिया, शादी के लिए इल्तजा कर ही दी। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुमार की अगली किस्त की कहानी में आप देखेंगे कि अब जाकर लाइबा को जब समझ आई, जब उसे सारी सूरत हाल के बारे में पता चला कि मामा तो कभी भी मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगी, तो मुझे कोई और जुगाड़ लगाना चाहिए। उसने फाइज के साथ अपनी सारी बातें शेयर की, फाइज को अपने काबू में लिया, उसे कायल किया। फाइज जब समझ गया लाइबा की सारी बातों को, तो आखिरकार उसने कहकशा बेगम को बात कर ही दी। खाने की मेज पर बैठे बैठे फाइज कहने लगेगा कि मम्मी, लाइबा और वकास दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करने चाहते हैं, और मैं लाइबा के इस फैसले की तायद करता हूं। मैं राजी हूं, मैं चाहता हूं कि इन दोनों की शादी हो जाए खैर खैरियत से। यहाँ पर कहकशा बेगम एकदम से लाइबा की तरफ देखती हैं, तो दूसरी तरफ से फाइज को फिर कहने लगती हैं कि मैं कतन राजी नहीं हूँ लाइबा और वकास की शादी में, और मैं नहीं चाहती कि इनकी शादी हो, क्योंकि वो वकास लाइबा के लायक नहीं है, ना उसका स्टेटस इतना स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ फाइज और हरीम के इख्तलाफात मजीद से मजीद तर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा। अब वहाँ मुदस्सिर साहब जहाँ तक कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हरीम मान जाए, इन दोनों का घर बस जाए, सुलह हो जाए, लेकिन अब यहाँ पर मुदस्सिर साहब को अपनी पड़ गई है। जैसे ही उसकी वालदा ने बात की कि मैं हरीम को बहू बनाना चाहती हूँ, तुम्हारी बीवी बनाकर इस घर में लेकर आना चाहती हूँ, तब से ही मुदस्सिर के दिल ही दिल में लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि उसका भी बस नहीं चल रहा कि देर ना हो, हरीम जल्दी से तलाक ले फाइज से और जल्दी से मेरे निकाह में आ जाए, मैं इसे अपने घर लेकर चला जाऊं। अब यहाँ पर जब उसकी वालदा ने उसे कह दिया, तो मुदस्सिर मौका ढूंढते ही प्रपोज कर देगा हरीम को। कहने लगेगा कि हरीम, मेरी बात दिल थाम कर और सुकून से सुनिएगा। मेरी मामा वालदा चाहती हैं कि वो आपको अपनी बहू बनाना चाहती है, अपने घर में लेकर जाना चाहती है, मेरी बीवी बनाकर। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या आप इस रिश्ते को कबूल करती हैं? यहाँ पर हरीम हक्की बक्की एकदम से हैरान और परेशान देखकर कहने लगेगी कि ये तो कोई वक्त ना हुआ इन सब बातों और वैसे भी आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अभी भी फाइज के निकाह में हूँ, उसकी बीवी हूँ, तो मैं कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? वैसे भी मैंने अभी कोई अटल फैसला नहीं लिया। यहाँ पर मुदस्सिर साहब कहने लगेंगे कि देखिए हरीम, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी राय लेना चाह रहा हूँ कि आप क्या चाहती हैं। वैसे भी मुझे जहाँ तक अब अंदाज़ा लग रहा है कि आप फाइज के साथ नहीं रहना चाहती, उसे अलहदगी चाहती हैं, तो फिर उसके बाद आपने कहीं ना कहीं तो शादी कर रही हैं, तो क्यों ना मुझसे अगर आप राज़ी हों, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका फैसला होगा। इसमें ना तो मेरा कोई फैसला होगा, ना मेरी वालदा का होगा, ना आपके घर वालों का होगा। अगर आपकी रजामंदगी होगी तो तब ही मैं राजी हूँ। अब व्यूअर्स, देखना यह है कि क्या हरीम वाकई फाइज से तलाक लेके मुदस्सिर से शादी कर लेगी? आप क्या चाहते हैं कि क्या फाइज और हरीम को अलहदा होना चाहिए? राय देना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर